इस वक्त आप आराम से बैठकर ये वीडियो देख रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है जिस जगह आप बैठे हैं वहां करोड़ों साल पहले क्या था? हो सकता है वहीं कभी तेज आग जैसा तापमान रहा हो, या फिर वो इलाका लाखों साल तक बर्फ से ढका रहा हो। ये दोनों बातें बिल्कुल सच हैं। इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे पृथ्वी के 450 करोड़ साल पुराने सफर पर, जब कुछ भी वैसा नहीं था जैसा आज है। बहुत समय पहले, जहां आज हमारा सूरज और ग्रह मौजूद है, वहां सिर्फ गैस और धूल के बादल हुआ करते थे। वैज्ञानिक बताते हैं कि इन बादलों से काफी दूर एक तारा मौजूद था। समय के साथ उस तारे की ऊर्जा खत्म होने लगी और आखिर में उसमें एक बड़ा विस्फोट हुआ। इस विस्फोट ने चारों तरफ धूल फैला दी। इन धूल के कणों पर दबाव और गर्मी का असर होने लगा और धीरे धीरे ये कण आपस में जुड़कर बड़े बड़े चट्टानों और उल्कापिंडों में बदल गए। इसी समय इन धूल के बादलों में कुछ रेडियो एक्टिव तत्वों की वजह से ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण बनने लगा। इस ग्रेविटी ने आसपास की गैसों जैसे हाइड्रोजन और हीलियम को एक जगह इकट्ठा करना शुरू किया। जब दबाव बहुत ज्यादा बढ़ा तो वहां एक जबरदस्त धमाका हुआ और इसी धमाके से हमारे सूरज का जन्म हुआ। अंतरिक्ष में बहुत सारे छोटे छोटे ग्रहों जैसे पत्थर और धूल के टुकड़े तैर रहे थे, जिन्हें एस्ट्रॉइड्स कहा जाता है। इनमें से कुछ बहुत भारी थे और सूरज के गुरुत्वाकर्षण में आकर उसकी परिक्रमा करने लगे। समय के साथ इनमें टकराव हुआ और इन टुकड़ों से मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स जैसे ग्रह बने। वैज्ञानिकों का मानना है कि उस समय पृथ्वी और मंगल ग्रह के बीच एक और ग्रह था, जिसे हम आज थिया नाम से जानते हैं। थिया भी सूरज की परिक्रमा करता था, लेकिन धीरे धीरे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की वजह से वो उसकी ओर खींचने लगा। आखिरकार थिया और पृथ्वी की भयानक टक्कर हुई। इस टक्कर में पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गया। ये बिखरे हुए टुकड़े पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे और समय के साथ एक दूसरे से टकराकर आपस में जुड़ते गए। इन्हीं टुकड़ों से हमारे चांद का जन्म हुआ। उस वक्त पृथ्वी पर केवल एक ही समुद्र था और उसका तापमान लगभग 1968 डिग्री सेल्सियस तक था, यानी वो उबलता हुआ सा दिखता था। धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होने लगी। भारी तत्व जैसे लोहा और रेडियो एक्टिव पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में चले गए और हल्के पदार्थ सतह पर आ गए। इसके बाद लाखों सालों तक अंतरिक्ष से उल्कापिंड पृथ्वी पर गिरते रहे। इन उल्कापिंडों में पानी, नमक और खनिज मौजूद थे। इनकी वजह से धीरे धीरे पृथ्वी की सतह पर पानी जमा होने लगा। वैज्ञानिक मानते हैं कि इसी समय जब समुद्र गहरे हो चुके थे, तो समुद्र की गहराई में मौजूद ज्वालामुखियों से पहले सूक्ष्म जीव पैदा हुए। लाखों सालों के बाद जब पृथ्वी की ऊपरी परत ठंडी हो चुकी थी, तब अंदर का कोर रेडियो एक्टिव होने की वजह से गर्म ही रहा। जब बाहर की जमीन ठंडी होती है और अंदर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती, तब जमीन फटती है और ज्वालामुखी फूटते हैं। उस दौर में पृथ्वी पर हजारों ज्वालामुखी एक साथ सक्रिय थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, पृथ्वी पर लगातार ज्वालामुखी फटते रहे। इन ज्वालामुखियों से निकलने वाले लावा ने धीरे धीरे पानी की सतह पर जमीन बनानी शुरू कर दी। उस समय अभी भी पृथ्वी पर कोई वातावरण नहीं था, इसलिए अंतरिक्ष से उल्कापिंडों की बारिश लगातार होती रही। फिर करीब 300 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर एक बड़ा बदलाव आया। अब ज्वालामुखियों का फटना कम होने लगा और धीरे धीरे पृथ्वी का वातावरण स्थिर होने लगा। उस समय पृथ्वी पर एक दिन सिर्फ 18 घंटे का हुआ करता था। समय के साथ समुद्र के अंदर मौजूद सूक्ष्म जीव और भी ज्यादा विकसित होने लगे और अब वो झुंड में रहने लगे। करीब 250 करोड़ साल पहले ऐसे जीव पहली बार सामने आए जो पानी के अंदर मौजूद खनिजों और सूरज की रोशनी से अपनी ऊर्जा बनाते थे। लेकिन सबसे जरूरी बात, ये जीव ऑक्सीजन छोड़ते थे। धीरे धीरे इन्हीं छोटे छोटे जीवों की वजह से वातावरण में ऑक्सीजन बढ़ने लगी और यहीं से पृथ्वी का असली वायुमंडल बनना शुरू हुआ। अगले हजारों सालों में ऑक्सीजन इतनी फैल गई कि ये जीव हर कोने में मौजूद थे। लेकिन जब ऑक्सीजन ज्यादा हो गई, तो वही ऑक्सीजन अब कुछ जीवों के लिए जानलेवा बन गई और एक बड़ी प्राकृतिक छंटनी शुरू हो गई। अब सिर्फ वही जीव बच पाए जो बदलती परिस्थितियों को सहन कर सके। इस बीच पृथ्वी का वातावरण ठंडा होने लगा और उसमें कई खनिज जैसे आयरन, लोहा मौजूद थे। जब ये आयरन पानी में ऑक्सीजन से मिला, तो उसने लाल रंग की परतें बनाई और उस समय पृथ्वी की मिट्टी लाल दिखने लगी, ठीक वैसे जैसे आज मंगल ग्रह की मिट्टी लगती है। समय बीतता गया और पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स, जमीन के नीचे की चट्टानें हिलने लगीं। इनमें दरारें आईं और अंदर का लावा फिर से बाहर आने लगा। इससे कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में बहुत बढ़ गया और फिर शुरू हुई एसिड की बारिश। इस बारिश ने पृथ्वी का तापमान तेजी से घटा दिया, इतना कि पानी जमकर बर्फ बन गया और फिर पहली बार पृथ्वी पूरी तरह बर्फ से ढक गई। जब सूरज की किरणें धरती पर पड़ती हैं, तो जमीन आमतौर पर उन किरणों को सोख लेती है और गर्म हो जाती है।
लेकिन जब पूरी पृथ्वी सफेद बर्फ से ढकी हुई थी तब ऐसा नहीं हो रहा था, क्योंकि बर्फ चमकदार और सफेद होती है, वो सूरज की रोशनी को वापस अंतरिक्ष में भेज देती थी। इस वजह से पृथ्वी लगातार ठंडी बनी रही और लाखों सालों तक बर्फ से ढकी रही। लेकिन पृथ्वी के अंदर का गर्म लावा अब भी सक्रिय था। कुछ समय बाद फिर से ज्वालामुखी फूटने लगी और उनकी गर्मी ने धीरे धीरे बर्फ को पिघलाना शुरू कर दिया। इस दौरान पृथ्वी की गहराइयों में कुछ सूक्ष्म जीव चुपचाप बदलाव के द्वार से गुजर रहे थे। अब वो ऑक्सीजन का इस्तेमाल अपने शरीर को और बड़ा और जटिल बनाने के लिए करने लगे थे। इसी दौरान समुद्र के अंदर नन्हे नन्हे समुद्री पौधे भी उगने लगे थे। जैसे जैसे ज्वालामुखी फूटे वैसे वैसे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती गई, जिससे धरती का तापमान फिर बढ़ने लगा। धीरे धीरे बर्फ पिघलने लगी, लेकिन अचानक एक बार फिर एसिड रेन, तेजाब जैसी बारिश शुरू हो गई। इस बारिश से पृथ्वी का तापमान फिर से गिरने लगा और धरती की ज्यादातर सतह दोबारा बर्फ से ढक गई। ये प्रक्रिया बार बार दोहराई गई। कभी धरती गर्म हुई, कभी ठंडी। हर बार जब पृथ्वी में ऐसा बदलाव आया तो कई समुद्री जीव और पौधे खत्म हो गए, लेकिन जो जीव इन हालातों के साथ ढल पाए वो बचते गए और भी मजबूत बनते गए। हजारों सालों तक ये क्रम चलता रहा और अब वो सूक्ष्म जीव जो कभी छोटे थे अब धीरे धीरे विकसित होकर जटिल समुद्री जीवन की नींव बन चुके थे। और इसी के साथ समुद्र के अंदर मौजूद छोटे छोटे पौधे तेजी से बढ़ने लगे। इन पौधों ने वातावरण में ऑक्सीजन बनाना शुरू किया, जिससे एसिड की बारिश कम हुई और ओजोन लेयर बननी शुरू हो गई, जो हमें सूरज की खतरनाक किरणों से बचाती है। फिर धीरे धीरे पेड़ पौधे और जंगल बनने लगे। कुछ पेड़ तो 80 से 100 फीट तक ऊंचे हो गए, यानी आज की 5 के 6 मंजिल की बिल्डिंग जितने। अब समुद्र के कुछ जानवर पानी से बाहर आने लगे। वो धीरे धीरे जमीनी जीवों में बदलने लगे। इसी दौरान सारी जमीन एक जगह जुड़कर एक विशाल महाद्वीप बन गई, जिसे पेंजिया कहा जाता है। धरती का दिन अब 21 से 23 घंटे का हो चुका था और जिंदगी पानी से निकलकर जमीन पर छाने लगी थी। कुछ जानवर धीरे धीरे डायनासोर बन गए, कुछ विशाल तो कुछ छोटे और तेज। लेकिन पेंजिया के एक साथ होने से ज्यादातर जमीन बंजर और रेगिस्तान बन गई थी। जंगल समुद्र के किनारे रहते थे, जहां जीवन फल फूल रहा था। फिर करीब 20 करोड़ साल पहले पेंजिया टुकड़ों में बंटने लगा। जमीन के हिस्से अलग हुए और ज्यादा हिस्सा पानी से जुड़ गया। इससे हरियाली बढ़ी और डायनासोर की संख्या भी। वो अब धरती, समुद्र और आसमान तीनों जगह राज कर रहे थे। फिर आया एक विनाशकारी पल करीब 6.5 करोड़ साल पहले। एक विशाल उल्कापिंड जो माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा था, 80,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती से टकराया। टक्कर इतनी भयानक थी कि जैसे 10 करोड़ परमाणु बम एक साथ फटे हों। उल्कापिंड गिरते ही लाखों जानवर और पेड़ पौधे पल भर में जलकर भाप बन गए। इसके बाद आसमान धूल और जहरीली गैसों से भर गया। धूप धरती तक नहीं पहुंच पाई और फिर से बर्फ जमने लगी। ये बर्फ इस बार लाखों सालों तक जमा रही, लेकिन धीरे धीरे पिघलने भी लगी। और यहीं से शुरू हुआ हमारा सफर। जैसे ही बर्फ हटी, कुछ छोटे जीव जमीन पर वापस आए। अफ्रीका में घने ठंडे जंगल उग आए। यहीं इन जीवों ने बंदर का रूप लिया। लेकिन जैसे जैसे जलवायु बदली, जंगल सूखने लगे। खाने की तलाश में इन बंदरों ने 2 पैरों पर चलना शुरू किया। धीरे धीरे बंदर बने और फिर इंसान। हमने हथियार बनाए, भाषाएं बनाई, धर्म, परिवार और सभ्यताओं का निर्माण किया। आज हम धरती की सबसे विकसित प्रजाति हैं, लेकिन जिस धरती ने हमें जीवन दिया, आज उसी को हम बर्बाद कर रहे हैं। हमने जितनी गंदगी और कार्बन डाइऑक्साइड फैलाई है, उतनी किसी और प्रजाति ने नहीं। वैज्ञानिकों का मानना है धरती फिर से एक बड़े बदलाव की तरफ बढ़ रही है। तो दोस्तों, यही थी हमारी पृथ्वी के जन्म की अनोखी कहानी। एक विस्फोट से शुरू हुआ ये सफर आज एक सुंदर और जीवन से भरे ग्रह तक पहुंच चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको इसमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाला क्या लगा। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।